दशकों आज हम जा रहे हैं कोलोसियम देखने के लिए। यह इटली के शहर रोम के बीचों बीच बना हुआ बहुत बड़ा एम्फी थिएटर है। यह रोमन साम्राज्य की स्थापत्य कला और इंजीनियरिंग का सबसे बढ़िया नमूना है। इसका निर्माण रोम के शासकों ने 70 से 72 ईस्वी के बीच आरंभ किया था और 80 ईस्वी में यह बनकर तैयार हुआ। उस समय के सम्राटों के पारिवारिक नाम के आधार पर इसका नाम फ्लावियन एम्फी थिएटर रखा गया, लेकिन अलग अलग शासकों ने इसमें समय समय पर कई परिवर्तन कराए और यह एक अंडाकार में बना हुआ एम्फी थिएटर है। इसमें 50,000 से 80,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था थी, जो उस समय के हिसाब से अविश्वसनीय सी बात लगती है। कोलोसियम 4 मंजिला बिल्डिंग थी, लेकिन भूकंप की वजह से इसके ऊपर की 2 मंजिलें गिर चुकी हैं। 21वीं सदी में यह भूकंप और पत्थर की चोरी के कारण केवल खंडहर मात्र रह गया है। यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत का दर्जा दिया है, लेकिन इस खंडहर को भी पर्यटकों के लिए सजा संभाल कर रखा गया है और यह पर्यटकों का सबसे अधिक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। इस स्टेडियम में योद्धाओं के बीच मात्र मनोरंजन के लिए खूनी लड़ाइयां हुआ करती थीं। योद्धाओं को जानवरों से भी लड़ना पड़ता था। ग्लैडिएटर्स बाघों से भी लड़ते थे। एक अनुमान के अनुसार इस स्टेडियम के ऐसे प्रदर्शनों में लगभग 5 लाख पशु और 10 लाख मनुष्य मारे गए थे। यहाँ पर लोगों को अपने पद के अनुसार बैठने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर सम्राट के अलावा सीनेटर्स और वेस्टल वर्जिन्स के भी बैठने की व्यवस्था की गई है। ग्राउंड लेवल पर कोलोसियम में प्रवेश करने के लिए 80 गेट बनाए गए थे। इनमें से आम जनता के लिए 76 गेट प्रयोग किए जाते थे। इतने अधिक गेट इसलिए बनाए गए थे कि किसी भी संकट की स्थिति में जनता कोलोसियम से तुरंत बाहर आ सके। इसके अलावा यहाँ पर सम्राट, सीनेटर्स और वेस्टल वर्जिन के आने जाने का रास्ता भी अलग से बना हुआ था और ग्लैडिएटर्स के आने जाने का रास्ता भी अलग से बना हुआ था। इसके अलावा पौराणिक कथाओं पर आधारित नाटक भी यहाँ खेले जाते थे। यहाँ साल में 2 बार भव्य आयोजन होते थे और रोमन्स इन खेलों को बहुत पसंद करते थे। कोलोसियम में अंडरग्राउंड हाइपोजियम भी बना हुआ है। इसमें टनल्स और शाफ्ट्स की व्यवस्था की गई थी। शुरू में कोलोसियम के बेसमेंट में पानी भरकर ऊपर उसमें कश्तियां चलाई जाती थी और उन कश्तियों में अलग अलग तरह के खेल होते थे, जिन्हें रोमन वासी बहुत पसंद करते थे। बाद में कोलोसियम में पानी भरने और कश्तियां चलाने वाले खेल बंद कर दिए गए। बाद में यहाँ सीमेंटेड अरेना बनाया गया, जिस पर ग्लैडिएटर्स की प्रतिस्पर्धा होती थी। बेसमेंट में जानवरों के लिए 32 बाड़े बनाए गए थे। यहाँ गुलाम ही इन जानवरों की सफाई और रहने की व्यवस्था करते थे। बेसमेंट में पुराने जमाने की लिफ्ट है, जिसमें जानवरों को बेसमेंट में से निकालकर इस लिफ्ट के द्वारा अरेना में ऊपर लाया जाता था और वहां उनकी ग्लैडिएटर्स या गुलामों के साथ लड़ाइयां कराई जाती थी। इस लिफ्ट को गुलाम चेन और पुली की सहायता से ऊपर खींचते थे। पूर्व मध्यकाल में इस इमारत को सार्वजनिक प्रयोग के लिए बंद कर दिया गया। बाद में इसे निवास, कार्यशाला और धार्मिक कार्यों के लिए और तीर्थ स्थल के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है और रोमन चर्च से इसका नजदीकी संबंध रहा है, क्योंकि आज भी हर गुड फ्राइडे को पोप यहाँ से एक मशाल जुलूस निकालते हैं। रोमन साम्राज्य में विशेष अपराध के दोषियों को औपचारिक रूप से गुलाम बना लिया जाता था। गद्दारी, विद्रोह, कर चोरी के लिए व्यक्ति को दास बना दिया जाता था और उन्हें आम जनता के सामने इस कोलोसियम में अपनी जिंदगी को बचाने के लिए अपने प्रतिस्पर्धी को मारना पड़ता था। जीतने वाले दास को इनाम में मोटी रकम और गुलामी से मुक्ति मिल जाती थी और वह एक सामान्य नागरिक का जीवन जीने लगता था। इसलिए ये प्रतिस्पर्धाएं बहुत भयंकर होती थी, क्योंकि ये एक जीने मरने का खेल था, लेकिन रोम की जनता को इसी में रोमांच महसूस होता था। रोमन फोरम रोम का राजनीतिक एवं व्यापारिक केंद्र था। इसी के चारों तरफ न्यायालय और सार्वजनिक भवन बने हुए थे। यह जगह रोम की जनता के जीवन का केंद्र सदियों तक बनी रही। यह पैलेटाइन और कैपिटोलाइन की पहाड़ियों के बीच के मैदान में बनी हुई जगह थी। आज भी इसके शानदार भवनों के अवशेष मौजूद हैं, जैसे बेसिलिका पोर्सिया का न्यायालय। सन 130 ईस्वी में रोम ने ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया था और यह उस समय के दुनिया के सबसे विशाल साम्राज्यों में से एक था। यह यूरोप के इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये साइट 18वीं और 19वीं शताब्दी में खोजी गई थी। वास्तव में यह जगह एक कीचड़ से भरी हुई लेक थी, जिसे क्राइस्ट के पैदा होने से 600 साल पहले रोम के 5वें सम्राट ने खाली करवा दिया था। इसी रोमन फोरम के बीच में बना हुआ है वेस्टल वर्जिन्स का मंदिर। रोम के
रोमन फॉरम और पैलेटाइन हिल के पास ही वेस्टल वर्जिन के रहने की व्यवस्था पुराने मंदिर में की गई थी, जिसके अवशेष ही आज यहाँ पर मिलते हैं। यह वेस्टल वर्जिन रोमन गॉडेस वेस्टा की पुजारिनी थी। वेस्टा अग्नि की देवी थी। ऐसी मान्यता थी कि वेस्टा रोमन्स के घर परिवार और पारिवारिक सुख की देवी हैं और वह रोम को किसी भी नुकसान से बचाती थी और वेस्टल वर्जिन्स इसकी पुजारिनी थी। 700 बीसी में एक मैजिकल फायर राजा को दिया गया था और इसके लिए वेस्टल का एक समुदाय भी बनाया गया था और इसके बाद वेस्टल वर्जिन्स बनाने की प्रथा 1000 साल तक चलती रही। लेकिन क्रिश्चियनिटी के आने के बाद यह प्रथा और समुदाय दोनों बंद हो गए। इसमें केवल उन्हीं लड़कियों को जो 6 से 10 वर्ष की आयु की होती थी और जो पूरी तरह से शुद्ध और कुंवारी होती थी, वे वहां पर 30 वर्ष तक सेवा करती थी और यह वेस्टल वर्जिन रोम के नोबल परिवारों से चुनी जाती थी। इनका काम पहले 10 साल समुदाय की परंपराओं और क्रियाकलापों को अपने सीनियर वेस्टल वर्जिन से सीखना था और अगले 10 साल रीति रिवाजों को और जादुई अग्नि यानी मैजिकल फायर को लगातार जलाए रखने की व्यवस्था करना था और उसके आखिरी 10 सालों में ये नई वेस्टल वर्जिन को समुदाय के रीति रिवाजों और क्रियाकलापों को सिखाती थी। यह वेस्टल वर्जिन हर स्टेप पर सिर्फ 3 की संख्या में होती थी और कुल 6 वेस्टल वर्जिन वेस्टल हाउस में एक बार में रहती थी। वेस्टल वर्जिन्स रोम के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक होती थी। रोम की बाकी महिलाओं को रोम में नागरिक होने का अधिकार तो प्राप्त था, लेकिन वेस्टल वर्जिन्स को उनसे अधिक अधिकार प्राप्त थे। वे रोम के लिए खास थीं और उनको सच्ची और जेंटल सोल माना जाता था। यहाँ तक कि उनको रोम में यह अधिकार था कि वे किसी भी रोमन गुलाम को उसकी स्वतंत्रता देकर उसे फ्री मैन बना दें और अगर कोई उनको कष्ट पहुंचाता था तो उसे जान से मार दिया जाता था। वह किसी भी पुरुष के कंट्रोल से बाहर थीं। लेकिन यदि वेस्टल वर्जिन्स अगर नियमों को तोड़ती थीं या अपने वर्जिन रहने की शपथ को तोड़ती थीं तो उन्हें मारकर हाउस ऑफ वेस्टल में ही दफन कर दिया जाता था। 30 साल तक नियमों का पालन करके रिटायर होने पर वेस्टल वर्जिन्स समाज में बहुत सा सम्मान, अधिकार, पेंशन दी जाती थी और उन्हें शादी करने और प्रॉपर्टी रखने का अधिकार भी दिया जाता था।